बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, दीन इस्लाम में जब भी फ़िरक़ों के हवाले से बात की जाती है तो सबसे पहले दो बड़े नाम आते हैं, एक शिया और एक सुन्नी। और चंद हज़रात ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से नहीं है, मगर हकीकत में वो ख़ुद सबसे ज़्यादा फ़िरका वारियत का शिकार हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आजकल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, वो यही अपना बयानिया पेश करते रहते कि उनका ताल्लुक़ किसी फ़िरके से नहीं है। दर हकीकत वो ख़ुद भी फ़िरक़ों में से ही निकल कर अपना एक अलहदा फ़िरका या गिरोह बनाकर बैठे हुए हैं। खैर, सबसे पहले शियों की बात करते हैं कि क्या शिया भी बाकी फ़िरक़ों की तरह कुछ टूट कर फ़िरका अलग बनाया गया, या किसी पॉलिटिकल बेस पर, सियासी बेस पर क्या शिया फ़िरका वजूद में आया, या बाकी फ़िरक़ों की तरह ही आज से कोई 100-125 साल पहले, 200-250 साल पहले या 400-500 साल पहले सियासत की वजह से शिया फ़िरका वजूद में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी तमाम फ़िरके वजूद में हैं लेकिन शिया फ़िरका नहीं आया। शियों की हकीकत ये है कि जब सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो जिस तरह पहली हुकूमत कायम की गई, खैर ये हकीकत सबको मालूम है, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह पहली हुकूमत कायम की गई तो उस वक्त बहुत सारे जलीलुल कदर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका ये अकीदा नज़रिया था, अकीदा हक़ था कि खिलाफत फ़कत मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हक़ है, और हर लिहाज से वो मौला अली अलैहिस्सलाम के हामी थे। उनमें जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जनाब सलमान फ़ारसी, जनाब मिक़दाद, जनाब अम्मार इब्न यासर और भी बेशुमार जलीलुल कदर असहाब रसूल थे। और जनाब अम्मार यासर की शहादत भी मोहब्बत अली की वजह से हुई, और जनाब अबू ज़र गफ़ारी की शहादत भी मुहिब्ब अली की वजह से हुई। और उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए गए हर हुकूमत में, हर दौर में उनके ऊपर मज़ालिम ढाए गए, उनको जिला वतन किया गया, लेकिन वो हर दौर में यही कहा करते थे, अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर। यही वजह थी कि उनके साथ जो भी मज़ालिम ढाए गए। और इस चीज़ को सिर्फ़ भी शिया बयान नहीं करते कि शियों का वजूद इस तरह आया, या सबसे पहले शियों को असहाब रसूल ही शियान अली कहलाए थे, बल्कि जो सुन्नी हज़रात के जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, जिनमें मदूदी साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी खिलाफत व मलूकियत में इस चीज़ को तस्लीम किया कि शियान अली की इब्तिदा असहाब रसूल से ही हुई थी। ये तो है शियों की हकीकत कि शिया अपने अकीदा हक़ की वजह से शियान अली कहलाए गए। अब बाकी फ़िरक़ों की अगर बात करें तो जब जंग जमल सफ़ीन नहरवान हुई तो उस वक्त एक गिरोह वजूद में आया जिनको खारजी कहा गया, और इनकी पहचान बुग़्ज़ अली थी। जो शख्स भी इनको मौला अली अलैहिस्सलाम का दुश्मन नज़र आता था, ये उसके हामी बन जाया करते थे, उसके साथ शामिल हो जाया करते थे। खैर, ये जंगें गुज़र गई, वक्त गुज़रता गया, बुग़्ज़ अली इन लोगों में मज़ीद बढ़ता गया, और यही लोग बाद में शियान मुआविया के नाम से कहलाए गए। इनको शियान मुआविया कहा गया कि इनको खारिज को, यानी खारजियों की जो सबसे बड़ी जमात थी, उसका शुमार शियान मुआविया में बाद में हुआ। वो मुआविया इब्न अबू सुफियान के हामी बने। जो भी उनको खारजियों को मौला अली का दुश्मन नज़र आता वो उसको सपोर्ट किया करते थे और उसके सहूलतकार बन जाया करते थे, और खारजियों के से काम लिया करते थे जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, बनु उमैया के लोग, अक्सरियत तो इन्हीं की थी। खैर, और यही वो खारजी और शियान मुआविया लोग थे जो करबला में मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में है। मौला हुसैन के मुकाबले में इनको लाने वाला, इनके अंदर पाए जाने वाला बुग़्ज़ अली था, जिस वजह से ये करबला में मौला हुसैन के ख़िलाफ़ आए। खैर, जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया करबला भी हो गई, और उसके बाद जब इन खारजियों के और नाज़बियों के और बनु उमैया के जो सपोर्टर्स थे, जब इनके गले में लानतों के तौक पड़ने लगे तो इन लोगों ने अपनी हकीकत असलियत को छुपाने के लिए ख़ुद को मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम कर लिया, और तकसीम होने के बाद भी इनके अंदर बुग़्ज़ अली मज़ीद पलता गया, और ये आगे इनके अंदर आपस में भी इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए, आपस में भी ये दस्तो गिरेबान हर दौर में होते रहे। लेकिन बावजूद इसके कि इनकी मुनाफ़क़त की निशानी ये थी बुग़्ज़ अली, ये बुग़्ज़ अली की वजह से हमेशा से ही ये शियान अली की मुखालफत करते आए हैं और आपस में एक दूसरे को काफिर भी कह चुके हैं। यही वजह है
कि आज देवबंदी कहते हैं कि बरेलवी काफिर हैं, बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर हैं, और अहले हदीस कहते हैं कि ये दोनों ही फारिग हैं। अब पता चला कि जो आज के दौर में मुख्तलिफ ग्रोहों और फ़िरक़ों के नाम से पहचाने जाते हैं या जाने जाते हैं, इनकी तारें पीछे जाकर एक ही मिलती हैं। ये वही ग्रोह हैं जिनके अजदाद खारिज में शामिल थे और इन्होंने अपने कायदो नज़रियात वहाँ से लिए थे। ये है हकीकत, और ये है सुन्नियों की हकीकत कि शियाने अली की इब्तिदा असहाबे रसूल से हुई थी। और वैसे भी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन मौजूद हैं शियाने अली के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली क़यामत के दिन बेहतरीन लोगों में से तुम्हारे शिया होंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोगों की हकीकत ये है कि इनका ताल्लुक़ भी इन्हीं फ़िरक़ों में से है। असल में इसी को फ़िरका कहते हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बनाया हुआ है। इन्हीं लोगों में से निकल कर टूट कर उस बंदे ने अपना एक अलहदा बयानिया खड़ा किया हुआ है। अगर पाकिस्तान में जो फ़िरके मौजूद हैं जो ज़्यादा मशहूर हैं सुन्नियों में से अहले हदीस हो गए, उसके अलावा देवबंदी हो गए या बरेलवी हो गए, इनमें और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा में फ़र्क ये है कि ये कोई देवबंदी या कोई बरेलवी या कोई अहले हदीस है, लेकिन इंजीनियर अपने नाम के साथ बरेलवी देवबंदी अहले हदीस नहीं लगाता, बाकी सब कुछ भी इन्हीं में से ही ले रहा है। बस फ़र्क ये है कि जिस तरह वो अल-मुहन्नद और दूसरी अल-इमदाद की जो बात करता रहता है, सिर्फ फ़कत ये इख्तलाफ है। और आप इसकी वेबसाइट को भी देख लें कि अहले सुन्नत ही लिखा हुआ है। और बुखारी मुस्लिम के जो तर्जमे पढ़ लेता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बुखारी मुस्लिम के, और बुखारी मुस्लिम में किस चीज़ को मानना है किस चीज़ को नहीं मानना, उसके लिए ये मोहताज है ज़ुबैर अली ज़ई और नसरुद्दीन अलबानी का। तो इस लिहाज से ये वहाबी भी साबित है और बाबी भी साबित है, क्योंकि इसकी अपनी कोई तहकीक या रिसर्च जब भी कोई बात कीजिए सिर्फ दो बंदों के नाम आते हैं, ज़ुबैर अली ज़ई और दूसरा नसरुद्दीन अलबानी। तो इस लिहाज से इसको बाबी भी कहा जा सकता है। लेकिन इसने जो अपना चूरन बेचता है कि मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, कि या इसका जो स्लोगन मशहूर है कि नाम है वाबी नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, वहाबी साबित क्योंकि वहाबियों की तकलीद में है, और बाबी भी इसी लिहाज से ही साबित है। और जो कायदो नज़रियात नवासिब के पाए जाते हैं ज़्यादातर, अगर एक दो चीज़ों से ये इख्तलाफ करता है, जैसे अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी वगैरह, तो ये इस अकेले गैर शिया बंदे का तो ये अकीदा नज़रिया या मौक़िफ़ नहीं है, ये तो मौलवी इसहाक़ का भी था। उसके अलावा और भी ऐसे जो गैर शिया मौलवी गुज़रे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा मौक़िफ़ था। इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सिर्फ ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस नहीं है, बाकी ये ख़ुद भी इसी फ़िरके का शिकार है और कोई नई बात ये लेकर नहीं आया। बाकी फ़िरके देखें, अब अगर मैं शियाओं में ये कहूँ कि बाकी इसकी वजह से जो है वो शिया सिर्फ बचे हैं, बाकी देवबंदी वाबी बरेलवी मर गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस कहने की बातें हैं कि फ़िरकों की दुकानें बंद वगैरह या इस तरह के जो भी इसके स्लोगन ये अक्सर बोलता रहता है। तो बहरहाल ये इंजीनियर को मुखातिब करके या उसका नाम लेने की ज़रूरत इस वजह से लेना पड़ रही है क्योंकि ये एजाज़ फ़कत शियों के पास है कि हम बाकी आप जैसे फ़िरक़ों की तरह हमने अपना कोई फ़िरका नहीं बनाया। हमारे अकीदा हक़ की वजह से हमें जो शियाने अली कहा जाता है ये हमारा फ़ख्र है। और साबित इससे ये होता है कि इस्लाम में शियों को नहीं ढूंढना चाहिए कि ये फ़िरका किस तरह है या बाकियों के साथ इनके इख्तिलाफ़ात क्या हैं। अगर आप सही माने में अगर आप शीयत को पढ़ोगे तो शीयत में आपको इस्लाम नज़र आएगा। इस्लाम में शीयत नहीं है, शीयत में इस्लाम है, और इसी चीज़ को ही हकीकी इस्लाम कहते हैं जो इस वक्त फ़कत शियों के पास है। बाकी हमारे अलावा अगर ये लोग जो नारे लगाते हैं, इनके नारों की अगर इनके हवाले से देखा जाए तो इन नारों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ये रद्दी के बराबर है। ये एजाज़ फ़कत और फ़कत सिर्फ़ और सिर्फ शियों को हासिल है कि अगर किसने इस्लाम को पढ़ना हो तो शियों के कायदो नज़रियात का मुतालिया किया जाए। इस्लाम ये कहता है कि हक़ को हक़ जानो और बातिल को बातिल जानो। हक़ को बातिल के साथ मिक्स करना, बातिल को हक़ के साथ मिक्स करना,
ये तो फिर आपके बुज़ुर्गों की जो रविश थी, जो खारजी भी थे, नासबी भी थे और बनु उमैया के शिया थे जो शियाने अली में से थे, उन लोगों की भी ये फितरत हुआ करती थी, उन लोगों की भी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि लोग बनु उमैया को भी बनु हाशिम के मुकाबले में समझें और ख़ास बराबर समझा जाए, या मुआविया इब्न अबू सुफियान जैसे बंदे को मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम के बराबर समझा जाए। इस चीज़ को मिक्स करने की वजह से या इस तरह की ख्वाहिश रखने की वजह से वो लोग आज उनके गले में लानतों के तौक पड़े हुए हैं। तो इस्लाम जो ये कहता है कि हक़ को हक़ जानो, बातिल को बातिल जानो, ये तमीज़ करने का हुनर सिर्फ़ और सिर्फ शियों को ही आता है और शीयत में ही सारा आपको इस्लाम नज़र आएगा। अगर आप शीयत को नज़रअंदाज करोगे तो बेटे पूरे इस्लाम से आप हाथ धो बैठे हो, यानी पूरे इस्लाम को आप तर्क कर बैठे हो बुग़्ज़े अली की वजह से और बुग़्ज़े शियाने अली की वजह से। वमा अलैना इल्लल बलाग।